This is multiple choice question 5 of chapter 3 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and the statement of the problem is two objects with masses capital M and small m with the condition that capital M is greater than small m are on a frictionless surface. A force F will accelerate the smaller object with an acceleration A. If the same force is applied to the larger object, then it will move with a greater acceleration. It will move with same acceleration. It moves but with a smaller acceleration. It moves only if the force F is greater than some minimum value. तो ये क्वेश्चन जो है ये प्योरली थ्योरी से रिलेटेड है। जब मैंने थ्योरी में मैथ्स का चैप्टर पढ़ाया था, मैथ्स का टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने इस कंडीशन को डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रोड्यूस होता है वो मैस के साथ कैसे रिलेटेड है। हमने जो रिलेशन लिखा था वो रिलेशन ये वाला था कि जो ए है वो बराबर होता है एफ डिवाइड बाई एम। और फिर हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हों और उनके ऊपर सेम फोर्स लग रही हो तो यही वाली जो हमारे पास कंडीशन है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या बन जाएगी। For first object, let's call it A1. So this would be F divided by M1. और इस केस में let's say M1 जो है वो M है यानी स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, और सिमिलरली A2 would be F divided by M2, और इस केस में जो M2 है वो हमारे पास लार्जर ऑब्जेक्ट है विद मैस कैपिटल M। तो अब चूँकि सेम फोर्स एक्ट कर रही है दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो ये F सेम है, तो यहाँ से हम एक दोनों को कंबाइन करके यूँ लिख सकते हैं A1 M1 A1 M1 equals F, and this also equals A2 M2। क्योंकि फोर्स जो है ये वाली फोर्स जो है ये दोनों के बराबर है, तो इसका मतलब है ये वाली साइड जो है ये इस वाली साइड के बराबर है। और यहाँ हम A2 को देखना चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट विद लार्जर मैस है उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं A2 के लिए, और A2 के लिए ये बनेगा A2 इक्वल्स A1 टाइम्स M1 डिवाइड बाई M2। और इसको अब हम अगर मैसेस की वैल्यूज़ पुट कर दें तो A1 टाइम्स M1 जो है वो स्मॉल m है और M2 जो है वो कैपिटल M है। और हमें पता है कि जो M है वो ग्रेटर दैन M है, और अगर M ग्रेटर दैन M है तो इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M है ये इसकी वैल्यू लेस दैन 1 आएगी, क्योंकि M1 जो कैपिटल M है वो स्मॉल m से बड़ा है। तो इसका मतलब है अगर ये वैल्यू हम इधर पुट कर दें तो जो A2 बनेगा वो क्या होगा, लेस दैन A1, और ये हमें वो कंडीशन देता है जो हम देखना चाह रहे थे। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा लेकिन उसमें एक्सेलरेशन जो है वो पहले ऑब्जेक्ट की निस्बत कम पैदा होगा। और अब अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है, विच सेज that the second object moves but with a smaller acceleration compared to the acceleration of the first object.